ठीक है, देखिए तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, प्रथम के मतलब आप समझ रहे किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये है। ठीक है, यानी ये A1 है, हमको A1 मिल गया है। ठीक, क्या है ये क्या है, A1 है, क्या है, A1 ही है। ठीक है, A1 कितना है, यही A1 है। ठीक, 15 रुपये A1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ समझिए आप लोग, ध्यान से समझिए। जैसे कि ये प्रथम किलोमीटर है, पहला 1 किलोमीटर है, ये कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ KM लिख लीजिए, और इसी तरह यहाँ पर 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, वो कह रहा है सवाल में, देखिए क्या है कि पहले के लिए कितना है किराया, तो प्रथम के लिए 15 रुपये है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फिर 8 रुपये अतिरिक्त देना पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये अलग से देना पड़ता है। तो इसमें अगर 15 था तो इसमें 8, दूसरे में 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 8 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, प्लस कर देंगे 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 8 कितना होता है, इसका हो जाएगा 23 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि फिर 15 रुपये, तो फिर 8 रुपये देना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये। तो यहाँ फिर इसमें 8 रुपये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसी टाइप से फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो फिर प्लस करेंगे इसमें, तो 8 प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 रुपये। इसी तरह सीरीज बढ़ती रहेगी। तो मतलब समझ रहे हैं आप। तो इसमें देखिए क्या हो गया, अब देखिए सूची, अब क्या लिखेंगे, सूची, अतः सूची लिखेंगे। अतः सूची क्या आ गई, देखिए हमारे पास 15 23 31 और 39। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है हमारे पास A1 A2 A3 और A4। ठीक, ये तो A1 A3 सब आ गया। ठीक है, ये आ गया A1 A2 A3 A4। अब ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि हालांकि आप लोगों को पता है कि इसके बीच का डिफरेंट 8 चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चेक करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, D1। तो D1 का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। अगर सारा बराबर आ रहा होगा, हालांकि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ A2 कितना दिया है, A2 दिया है 23। ठीक है, और ये A1 कितना दिया है, -15। अब इसमें से निकाल घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया D1। अब इसी तरह हम D2 निकालेंगे। ठीक है, जब आप लोगों को दिखाई ना, जो रूप बताया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब D2 निकालने क्या करेंगे हम, तो A3 और A2। ओके, अब देखिए A3 कितना 31 है, तो यहाँ पर 31 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, A2 कितना है, 23 है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी कितना आएगा, देखिए इसका भी 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम D3 निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो समांतर है बराबर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बराबर। अब यहीं पर D3 निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए इधर D3 देख लीजिए, तो D3 का क्या होता है, देखिए कहाँ A2 हो गया। अब देखिए D3 का होता है A4 माइनस A3। तो इसको कर लो, A4 कितना है यहाँ पर, ये है 39 और माइनस 31, तो इसका भी कितना आएगा, देखिए 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। तो ये है D3। देखिए तो D1 D2 D3
तो जब क्या होता है D1 D2 D3 इक्वल टू होते तो क्या होती है, अतः यह सूची क्या है, हम लिखेंगे अतः। देखिए ध्यान से, आप लोग यहाँ तक समझ में याद दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया नहीं आया, तो देखिए यहाँ पर जो D1 है वो भी 8 है, D2 है वो भी 8 है, और D3 है वो भी 8 है। तो अतः क्या है, अतः सूची क्या है, ये AP है, अतः सूची AP है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे अतः सूची क्या है, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं, इसको लिख लीजिए, इसके साथ लीजिए पहले आप लोग, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आगे, इधर देखिए, या फिर उसके आगे लिखना है आप लोगों को, इधर जगह नहीं, या फिर इधर लिख देते हैं। चलिए इधर अतः क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पहले, देखिए ध्यान से देखिए, D1 बराबर D2 बराबर D3, तो सारे बराबर हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः सूची AP है, तो सूची AP है। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बताते हैं आप लोगों को। ले लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा एक बार वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। तो पहला पार्ट हमने इसका कर लिया, ठीक है। सेकंड देखिए, ध्यान से देखते रहेगा आप लोग, वीडियो में जरूर बने रहेगा अंत तक, आपको तभी समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी बेलन, लिख देते हैं, कह रहा किसी बेलन चलिए थोड़ा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्वेश्चन पॉज करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने लिख लिया क्वेश्चन को है, तो चलिए अब इसके आगे का इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपने देख लिया था, सेकंड पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे और देखेंगे कि ये AP है या नहीं है, ठीक। आप लोग ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा, और आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए अब हम क्या करें, हम मानेंगे, क्योंकि हमारे पास पता नहीं कितनी हवा, लेकिन कुछ तो हवा होगी। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कोई ये एक बेलन है, ये क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपके पास क्या है, ये कोई एक बेलन है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से हवा, इसमें क्या, यहाँ पर देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हर बार जब ऊपर से दाब डालते हैं तो कितनी, हर बार कितनी निकाल देता है, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर गैस निकालती है, ऊपर से निकालो या फिर किधर से निकल रही है, मान लो कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा शेष हवा का 1/4 निकालता है, हर बार निकालता है 1/4। तो इधर से मान लो निकालता है, या फिर कैसे निकालता है, यहीं से निकालता है मान लो, या फिर बाहर, देखिए हर बार कितना निकाल देता है, हर बार पंप की हवा बाहर निकल जाती है, कितनी निकल जाती है, तो हर बार जो हवा निकलती है वो बाहर कितनी निकलती है, 1/4 भाग हर बार निकल जाती है बाहर, हर बार बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये समझ लीजिए। या फिर ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रेशर दाब रहा है, मान लीजिए कोई बोतल है, ठीक है, और बोतल को हम जब दाबते हैं, मान लीजिए कोई बोतल है, बोतल को जब हम दबाते हैं तो उसमें से क्या हवा बाहर निकलती है। तो समझिए ऐसे इधर से कोई दाब पड़ रहा है, मान लीजिए इधर से हवा निकल रही है, तो ये हवा निकल रही है बाहर इधर, ठीक है। तो इसमें से 1/4 हर बार निकल जाती है बाहर, ठीक है,
क्या निकल जाती है, हर बार बाहर निकल जाती है, या फिर ऊपर की तरफ से भी निकलती है, हर बार भी निकलती है। तो देखिए हम मानेंगे, माना हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। कितनी है, हवा की मात्रा 1 है, यानी कि ये A1 है। क्या है ये A1 है, ठीक। क्या है A1 मतलब 1 है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये A1 है, ठीक। तो अब हम A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब A2 देखिए, तो ये तो हो गया प्रथम पद। अब द्वितीय बार क्या निकालेंगे, फिर अगली बार जब मात्रा तो अगली बार, दूसरी बार। अब हवा निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए, तो पहले कितनी हवा थी, पहले हवा इसमें भरी कितनी थी, 1 थी। तो कह रहा है ये हम A2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, A2, ठीक है। तो 1 हवा थी, तो इसमें जब प्रेशर पड़ेगी तो निकलेगी कितनी, तो इसी 1 का 1/4 बाहर निकल जाएगी। तो कह रहा है क्या निकल रही है, हवा उसके में से, कह रहा है ध्यान से दीजिए, उसी का, हवा का, तो जो हवा टोटल है उसका, ठीक है। तो 1 का 1/4 भाग निकल जा रही है बाहर। तो देखिए यहाँ पर क्या, आप लोगों को समझिए, देखिए अगर कुछ लिखे का मतलब क्या होता है, लिखा है 3 का 4/5। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 × 4/5 करते हैं, 3 × 12/5 ऐसे करते हैं ना, उसी टाइप से इसको समझिए। तो ये है, अब देखिए इसको हटा देते हैं। तो 1 यहाँ पर देखिए है, तो 1 को ऐसे लिख लेंगे। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 × 1 = 1 और नीचे 4, तो 1 4, ठीक है। 4, 1 का कम है, 4। तो देखिए जब ऐसे कभी होता है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 निकल के ऐसे से पूरा करते हैं। इसका एलसीएम या फिर ले लेते हैं। एलसीएम लेना था तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो देखिए कंजुगेशन पूरा ऐसे 4 कम 4 हो जाएगा इधर, और ये माइनस लगा है, लगा दो, 1 कम 1 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, 4 कम 4 आएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इधर ही आगे कर लेते हैं क्योंकि बाकी बाद में करेंगे। देखिए तो अब हवा कितनी बचेगी, अब 4 में से 1 चली जाएगी तो कितनी बचेगी, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब कितनी बचेगी, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए आगे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। देखिए अब क्या करेंगे, 4 में से 1 चली जाएगी तो कितनी बचेगी, 3, और नीचे कितना है, 4। तो ये A2 आ गया। क्या आ गया, A2। तो हम लिखेंगे, अब देखिए A2 आ गया, ये A1 था, ये A2 आ गया ये। अब हम A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। चलिए A3 निकालते हैं। अब इसका जो है, इसका निकलेगी जो बची है, देखिए पहले 1 थी, 1 में से 1/4 निकल गई 1 का, तो हमारे पास बची कितनी, ये। अब हम इसका निकालेंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं, देखते रहिए आप लोग, इसको हटा देते हैं। अब देखिए समझिए यहाँ पर, तो अब हमारे पास हवा A2 कितनी आ गई, ये आ गई है A2, सॉरी ये A2 आ गई। अब हम A3 निकालेंगे। तो A3 निकालने के लिए तीसरी बार फिर से जब प्रक्रिया ही होगी, तो यहाँ देखिए अब कितनी बची है, 3/4, और इसका फिर से क्या होगा, 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए आप लोग। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3/4 है। आप लोग समझते रहिएगा, अगर समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम इसी का निकालते, जो बच रही हवा है वो क्या कह रहा है कि हर बार निकलती है, तो जो बचती है उसी का 1/4 निकलता है। तो ये बची थी, अब इसी का क्या निकल गया, 1/4। तो इसको करेंगे 3 × 1 = 3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 को 16 इसकी गुणा करेंगे, ये ऊपर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा, और नहीं आता है तो देखिए, आता जरूर होगा, देखिए नहीं आता तो इधर बता रहे हैं 4 और 16 का। तो देखिए इसका 16 आएगा, लेकिन बता देता हूँ आप लोगों को, 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 ठीक है 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। अब यहाँ 1 आएगा तो इसको छोड़ दो, ये 2 × 2 = 4, और फिर से ये 1 और ये 1, ठीक। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। आप लोगों को एलसीएम आता होगा निकालना जरूर, और नहीं आता तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आ गया है, ठीक है। अब देखिए हटा रहे हैं इसको, बिल्कुल बेसिक से आपको बताना, तो इसका एलसीएम कितना है हम लोगों ने लिया, इसका एलसीएम आया है 16 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 पहले से है, तो हम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और इस जो नीचे की संख्या होती है इससे इसको डिवाइड करना होता है। तो कितनी बार जाएगा, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, देखिए 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। यानी 4 × 4 = 16। अब माइनस लगाए, कुछ बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे हो जाता है।
अभी मान लो डायरेक्ट लिखता मैं 4 3 12 अगर, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं समझा के बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लिख रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हुए यहाँ पर समझ नहीं पाते कि सर ये 12 कैसे हो गया, अभी 12 लिख देते, अगर हम 4 3 12 तो समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं बिल्कुल, अब यहाँ 3 है तो 3 लिख लो, अब फिर से इंटू लगा दो यहाँ पर, इस 16 से इसको काटो तो 16 से काटोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, किस लिए कि ताकि आप लोग समझ जाइएगा। अब 4 3 12 होता है तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, माइनस लगा है तो 3 बन जाए 3 है कि 3 कम 3 हो जाएगा, और नीचे कितना है 16 है। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से करेंगे तो अब क्या होगा, देखिए ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, ये जो है ये हमारा आ गया A3। ठीक है, तो A3 कितना आ गया, यही हमारा A3 आ गया। ठीक, तो ध्यान दीजिए इधर, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर समझाऊँ आपको। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलिए इधर समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा जो है यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इधर देखिए दिखाई दे रहा होगा, चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं हमारा कितना आया है, तो जो हमारा A1 आया है, अतः सूची लिखेंगे आप, A1 कितना आया है इधर लिख लेते हैं, A1 है 1, A2 कितना आया है, ये भी A2 आया है हमारा 3/4, और A3 कितना आया है 9/16। ठीक है, इतना हम लोगों ने निकाल लिया है। चलिए इसको क्लियर करते हैं फिर समझाते हैं आप लोगों को। देखिए आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए तो हमारा जो प्रथम पद क्या आ गया, A1 कितना है यहाँ पर, A1 A2 और A3, तो A1 कितना आया है 1 है, A2 कितना आया है 3/4 है, और A3 कितना आया है 9/16 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनका जो है सर्वांतर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांतर। अगर सर्वांतर इनका D बराबर D1 D2 अगर इक्वल आ रहे होंगे तो ये AP में होगा, और वरना नहीं होगा। ये अतः सूची लिखेंगे यहाँ पर, अतः सूची, ये हमारी क्या आ गई सूची है। ठीक है, AP है, देखो ये सूची है, अतः सूची। अब देखो इसको हम चेक करेंगे AP में है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं पहले एक बार, यहाँ पर समझिए, फिर इसको बार लिख देते सही से ताकि दिखाई आपको अच्छे से दे। तो ये क्या है 9/16। अब देखिए तो हम निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे D1, तो D1 कैसे निकालते हैं हम लोग हैं, तो D1 का मतलब क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3/4 -1। ठीक, अब देखिए इसको करिए, तो 4 1 जा 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/4 बचेगा। ठीक है, ये भी वही सिस्टम होगा, ऐसे वाला करने वाला आप समझ जाइएगा, यानी कि 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो इसमें से एक चला जाएगा माइनस का 1/4, ये आ गया हमारा D1। ठीक है, अब देखिए इधर D2 निकालते हैं। D2 का क्या फॉर्मूला होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिए, अगर समझ नहीं है तो जरूर बताइएगा, और जरूर आएगा समझ में। A3 कितना है 9/16 माइनस 3/, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप लोग लेना बता चुके पहले, देख लीजिए, इसका 16 आएगा, तो इसका 16 आएगा, यहाँ पर 9 है तो 9 लेंगे, तो ये कैसे 9, इसको 1 ही आएगा, इसको करेंगे तो कितना जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर कैसे हो, चलिए बता देता हूँ कैसे होता है, ये एक बार बता चुके हैं पीछे, तो ध्यान दीजिए 9 लिखा है, पहले इसका एलसीएम 16 आएगा, अब इंटू लगाएंगे, 16 से काटेंगे अगर इसको तो ये 1 बार कटेगा, माइनस लगा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलिए ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा शायद, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लेंगे, 16 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, माइनस लगा है लगा देंगे, फिर 3 लिखा है लिख लेंगे, और 4 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 ये इधर कितना हो जाएगा -4 3 जा 12/16। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, चलिए इधर ही लिख देते हैं आगे, तो 9 में देखिए माइनस का बड़ा है, ये छोटा, तो जो माइनस का सिंबल किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का 3/16।
क्या आएगा, -3/16, यही आ गया हमारा, क्या आ गया, ये D2 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः सूची AP नहीं है, क्या नहीं है, AP नहीं है, क्यों, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, सॉरी, चलिए, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए रीजन क्या है कि D1 बराबर D2 डज नॉट, ठीक है, क्या है, D1 और D2 बराबर नहीं, देखिए यहाँ पर अलग आया है D1 और ये D2 यहाँ पर अलग आया है, जबकि हमने बताया था आपको AP वही होती है, इनके सर्वांतर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो इनके सर्वांतर क्या है, बराबर नहीं, इसीलिए क्या है, ये AP नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अगला पार्ट उसके बाद करते हैं, ठीक है, चलिए जल्दी से ले लीजिए, इसका अगला पार्ट करते हैं, समझ में आप लोगों को जरूर आया होगा, ठीक है। देखिए अगर कोई डाउट है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था कि आपको पहले बता चुके हैं, जब सर्वांतर क्या होगा, इक्वल होता है, तब क्या होता है, तभी वो AP होती है, लेकिन यहाँ पर D1 D2 इक्वल टू नहीं है। तो अब पिछला जो सवाल था उसमें क्या था कि वो बराबर थे। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए इसका अगला कर लेते हैं। देखिए अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने से आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, वीडियो को पॉज कर देते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, तो आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद लागत ₹50 बढ़ जाती है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो हम ऐसे समझेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर, हल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, साफ क्लियर देख लीजिए एक बार प्लीज़। तो क्या है, हम लिखेंगे प्रथम मीटर, क्या है, प्रथम मीटर की लागत, यानी ये हमारा A1 है, क्या है, इसे हम क्या मानेंगे, A1 कितना है, 150 रुपये, ठीक, ध्यान दीजिए। यहाँ समझिए, मान लीजिए ये कुआं कोई है, ठीक है, चलिए देखिए ये कुआं है, ये एक कुआं है, ठीक है, ये क्या है, हम यहाँ पर कुआं बना देते हैं, ठीक, मान लीजिए कोई एक कुआं है ऐसे, ठीक है, एक कुआं है, ठीक है, मान लीजिए एक कुआं है, कोई ऐसे से बना है, ठीक। अब क्या है, इस कुआं का जो है 1 मीटर की खुदाई कितनी है, 1 मीटर की खुदाई कितनी है, सॉरी पहले मीटर की खुदाई कितनी है, 150 रुपये, कितनी है, 150 है। अब कह रहा है प्रत्येक बार उसकी 50 रुपये बढ़ती है, तो मान लीजिए इसका 1 मीटर और खुदेगा, 1 मीटर और खुदा नीचे यहाँ पर, तो कितना हो गया, 50 रुपये बढ़ गया, ठीक। उसके बाद ये प्लस हो गया, उसके बाद फिर कह रहा है फिर 1 मीटर खुदेगा, तो फिर क्या होता है, 50 रुपये बढ़ती है, हर बार में कितनी बढ़ती है, 50 रुपये बढ़ती है। फिर खुदेगा तो इसकी फिर 1 मीटर बढ़ जाएगी, मतलब 1 मीटर की कितनी 50 रुपये बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसी तरह क्या होता है, ये प्लस प्लस होता रहेगा। तो देखिए, तो हम लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः दी गई सूची क्या होगी, देखिए तो दी गई सूची क्या हो जाएगी, चलिए पहले क्या इधर चेक कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखिए 50 में जोड़ेंगे तो हो जाएगी, पहले देखिए 150, ठीक है, फिर 50 इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, फिर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इसका सर्वांतर आ रहा है कितना है, 50 का है, कितना है, 50 का है, ठीक। तो हम चेक भी कर लेते हैं, क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3 और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, अब
चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D1, ठीक है, क्या है D1। तो D1 का क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 200 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 200 और माइनस कितना लिखेंगे, A1 यानी कि 150। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 50 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह हम D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होता है, D3 माइनस D2। तो D3 कितना है, देखिए D3 कितना है, 250 और माइनस 200 कर देंगे, ठीक है। तो भी कितना आएगा, 50 आ गया। फिर D3 निकालेंगे। ये इतना समझ में आ रहा है, ठीक। तो देखिए ये आप लोग समझ जाने कि ये बराबर निकलता जा रहा है इसी तरह, ठीक है। अगर मैं इसी तरह लिखूँ D3, तो D3 का क्या होता है, A4 माइनस A3, ठीक। अब देखिए A4 कितना है, 300 है, और ये माइनस करेंगे 250, तो कितना आएगा, 50 आ गया, ठीक। तो आप कह सकते हैं क्योंकि अतः यह AP है, क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इधर देखिए समझ लीजिए, तो D1 बराबर D2 बराबर D3। तो ये सब क्या है, ये सब बराबर है, क्या है, D1 D2 D3 बराबर है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः सूची AP है, अतः सूची AP है। आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतनी अच्छी तरीके से समझाया है, इतनी बेसिक से तोड़ तोड़ के समझाया है, ताकि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक। कमज़ोर से कमज़ोर होगा वो भी समझ में आएगा, और आप लोगों को तो ज़रूर समझ में आया होगा। और देखिए एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है मैं आपको बाद को बताऊँगा। अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये एकदम की राशि 8% वार्षिक दर की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जा रही है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार आप लोग। चलिए ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको, और मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ऐसे ही समझिएगा, वरना एक उसके लिए अलग से वीडियो बता दिया तो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, हाउ मेनी टाइम। देखिए तो क्वेश्चन क्या है उसमें, अगला क्वेश्चन है वो वार्षिक ब्याज की दर से कर रहा है। तो पहले देखिए समझ लीजिए, इसे बेसिक बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि AP की जो है प्रथम वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की प्रथम वर्ष कितना है, सॉरी यहाँ पर लिखा है 10,000 रुपये की राशि। मूलधन कितना उसका है, मूलधन जो दिया हुआ है वो 10,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। आगे फिर दिया है उसका जो दर, उसका जो रेट दिया है, दर दिया हुआ कितना दिया है, 8% दिया है। और टाइम क्या लिखा है, टाइम लिखा है प्रत्येक वर्ष। तो समझिए टाइम कितना है, वर्ष, समय कितना है, समय 1, प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है तो 1 दिया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए प्रथम वर्ष सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला क्या होता है सही का, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, या चक्रवृद्धि ब्याज कोई लिखिए तो इसका फार्मूला होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ठीक। समझिए जो ये मूलधन दिया यही हमारा क्या दिया है, यही हमारा A1 है, क्या है, ये हमारा A1 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10,000 दिया है मूलधन, यही हमारा क्या है, A1 है। अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, तो हम लिखेंगे 10,000, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10,000 इंटू दर कितनी है 8% इंटू समय कितना है 1/100, ठीक है। तो ये जो कट जाएंगे तो 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 800, तो ये हो गया 800, ठीक। तो हमारा A1 दिया था ये, तो A2 कितना आ गया, A2 ये दो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 10,800 कितना हो जाएगा, 10,800 का इधर से 10,000, ठीक। तो ये हो गया 10,800। अब हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 का भी क्या इसी तरह निकालेंगे, तो इसमें भी क्या रखेंगे, मूलधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे A3 निकालने के लिए। तो ये कितना आया है 10,800 आया है, समय 1 ही रखेंगे, और सॉरी इधर 8% और समय 1। अब इसको करेंगे 100, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर 0 0 से, फिर ये हो जाएगा गुण इसको कर लो, 8 नहीं कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा इधर, ठीक। कितना हो जाएगा 8 64 हो जाएगा, और 0 करेंगे 0 कैरियर, तो 8 8 ये 864 आ जाएगा। अब 864 इसी में जोड़ देंगे तो हमारा A3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इधर तो A1 आ गया, ये A2 आ गया ये, और A3 कितना आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा देखिए 10,800 प्लस
864, ठीक है। जोड़ दीजिए इसको, तो 4 6 और 8 8 16 और ये 1 और ये 1, ठीक। तो ये आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ा तो 4 6 8 8 16, ठीक है, ये आ गया। तो A1 ये आ गया, A2 ये आ गया, A3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, D1 D2 निकाले, तो हम सीरीज लिखेंगे अतः सूची जो हमारी क्या बन गई, अतः सूची क्या हुई है, देखिए 10,000। A1 क्या है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 10,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 10,800, फिर कितना है, 11,664, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आप लोग समझ, क्वेश्चन देख लीजिए बुक से। तो अब इसको देखिए ऐसे करें, आप देखिए हम D1 D2 निकालेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे इसके बताऊँ, ठीक है। देखिए इधर बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया, तो हम लिखेंगे D1 निकालेंगे। पहले सीरीज देख लीजिए, सूची क्या बन गई है, सूची ये बन गई। अब हम D1 निकालेंगे, तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, देखिए यहाँ पर 10,000 है, 10,800 है, और A कितना है, 10,000 है, ठीक है। क्या है, 10,000 है। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 800 बचेगा, कितना बचेगा, 800 बचेगा। D2 निकालेंगे, तो D2 का क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है, ध्यान दीजिए आप लोग, A3 आया है ये 11,664, A2 कितना है, ये है 10,800, ठीक है। वॉइस आ रही होगी आप लोगों की, मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो आप लोग कमेंट की आवाज़ नहीं आ रही। देखिए अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सेम देख लीजिए, इतना आ जाएगा, बस कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 4 बचेगा, इसमें से जाएगा 6 बचेगा, और ये 18, ठीक है, लाएंगे तो 8 बचेगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया D3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से हम लिखेंगे D1, देखिए सारे अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो ये आया है D1 आया है, ये D2 आया है, और ये सॉरी हाँ डिफरेंट निकाला हम लोगों ने, पहला ये आ गया, D2 आ गया, ठीक है, ये आ गया D2, ठीक, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक। देखिए तो जो है D1 और D2 इक्वल टू नहीं है, क्या है, बराबर नहीं, अतः या क्या है, अतः या सूची AP नहीं है, अतः सूची AP नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा, आप लोग समझ जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। तो देखिए वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और इसके आगे मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा जल्द ही। आप लोग लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।